नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कहा जाता है किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात हमें उससे मिलाने में जुड़ जाती है, पर इसके लिए इच्छाओं का होना, उन पर भरोसा रखना और उन्हें पूरा होते हुए देख पाना भी ज़रूरी होता है। हम जब अपने भीतर और बाहर अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाने लगते हैं तो कुदरत अपने आप ही हमें उन चाहतों की ओर ले जाने लगती है। हमारी दो दुनिया है, एक जो हमें आँखों में दिखती है, दूसरी जिसे हम आँखों से नहीं देख पाते। जो दुनिया हमें आँखों से दिखती है उससे भी कहीं बड़ी वो दुनिया है जो हमें आँखों से नहीं दिखती। इन दोनों ही दुनिया को हमारी इच्छाओं, हमारे फैसले, हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। कितनी भी दफ़ा हम रोज़मर्रा की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर से जुड़ ही नहीं पाते। हमारे मन में हमारी इच्छाएं, हमारे विचार पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाते। हम सभी जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा सच में हैं। हम चेतन और अचेतन स्तर की दुनिया, उसके विस्तार और मजबूती के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम सब में इतनी ताकत है कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिनकी हम इच्छा रखते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए हमारा खुद से जुड़ना ज़रूरी है। जितना हम स्वयं से जुड़ते हैं उतनी हमारी बेचैनियाँ कम हो जाती है। हम भीतर से शांत रह पाते हैं जब किसी से तुलना नहीं करते, किसी को हारने या किसी को से बेहतर होने की इच्छा से काम नहीं करते। हमारी इच्छा केवल खुद से बेहतर होने की होती है। शांत मन में की गई कोशिशों में ही हमारी चाहतें फलती फूलती है। और जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अपने विचारों और भावों को फालतू बातों पर न लगाकर सही दिशा दें। आप लगातार क्या सोच रहे हैं उस पर नज़र रखें। अपनी इच्छाओं को आज ही सीमाओं और हालातों में न बांधें। अपनी कल्पनाओं में उन्हें पूरा होते हुए देखें। खुद को, दूसरों को, अपने हालात या किस्मत को कोसते ना रहे। देर सवेर लगातार की जीने जाने वाली अच्छी कोशिशों के साथ मिल ही जाता है। इसीलिए लगातार खुद को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ते रहे। मन की धीरता को पहले दूर करें, खुद को सच में बनाए, धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखते हुए काम करें। हमारी इच्छाओं को जब दूसरों का साथ मिलता है तो हमें खुशी होती है, पर हमारी हर चाहत को दूसरे पसंद करें ज़रूरी नहीं। कुछ इच्छाओं को हम अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। अपने विचारों से हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी लगन होनी चाहिए कि हम अपनी चाहतों को चुपचाप अकेले भी जी सके। रोज़ कुछ समय अपनी इच्छाओं पर सोचने, उन पर काम करने में बिता सके। हमारा मन जितना मजबूत होगा हम उतने ही संतुलित ढंग से अपनी इच्छाओं पर काम कर सकेंगे। हमारी इच्छाओं और कोशिशों में संतुलन होना ज़रूरी है। यह एक तरह का योग है। जब हम और हमारी इच्छाएं एक हो जाती है ना, हमारा काम और हमारी चाहत एक हो जाते हैं। और हम असुरक्षित क्यों रहते हैं, अनिश्चित क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे संग्रहीत करते हैं। यह असुरक्षा, यह अनिश्चितता मन को चंचल करती है। हम संचय तो करते हैं, समृद्धि का, साधन का, संपादन का,
सद्गुणों का संचय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है, जितना परिग्रह बढ़ता है, उतनी मन की चिंता भी बढ़ती है। यह मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, वही हमको अस्थिर करता रहता है। लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना है। इसीलिए पहले हम जाने कि कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है, हमारे मन को कौन स्थिर करता है। अभी बाबू भी चला गया स्कूल, उसका पापा भी काम पर चला गया है। अभी मैं आ गई हूँ उधर, बेड को पहले ठीक कर लेती हूँ, तब जाएंगे उधर का। आज वैसे भी ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा कुछ खाना देखे ही तो कि ज़्यादा कुछ बनाए नहीं है। आज सिर्फ भुजिया और भात बना है, क्योंकि बाबू उसी से खाना खाएगा, वही मतलब खाएगा। बोला कुछ भी नहीं चाहिए, आज हम लोग का एकादशी है, उपवास है ना, तो मेरे बाबू के लिए सिर्फ बना दिए भात और भुजिया, और रात का रोटी था वो खाया। देखिए खिड़की के पास ये पक्षी मतलब किसी दिन आता है, आके कैसे ऊपर उठने के लिए खोज रहा है वो, मतलब रोज़ कभी कभी दोपहर को भी आ जाता है। अभी जब 10 से 11 बजे के टाइम में हम बेड ठीक कर रहे थे तभी आया, तभी बेड ठीक करके थोड़ा वीडियो भी ले लिया। अभी चले जाते, सब बर्तन वर्तन धो धा के सब काम उम कर लिए, उधर का पानी वानी सब भर के ले आए बोतल सब में भी। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ रोटी और चाय बनाने के लिए। बिना नमक का रोटी बनेगा, मतलब आटा में नमक नहीं दिए हैं, इससे ही, और चाय यही खाएंगे हम लोग दोनों। बाबू के लिए तो भात बना ही है, वो खा लेगा वही भात। अभी चाय रोटी खा लेंगे, अभी नहीं, टाइम लगेगा, 2-2:30 बजे आएगा तब खाएंगे। अभी तो 1 बज गया, मैं 1 घंटा लग जाएगा, आधा 1 घंटा लग जाएगा बनाने में, तब तक आ जाएगा। चाय बनाते बनाते आ जाएगा, मतलब बनेगा तब तक आके रेडी भी हो जाएगा, तो खा लेंगे और थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे भी आज दिन अभी थोड़ा बड़ा होता है ना, सिर दर्द कर रहा है उपवास में, और एकादशी हो गया, मतलब पार हो जाता है, कोई बात नहीं। एक टाइम रोटी खाते हैं दोपहर में, सुबह सिर्फ पूजा सब किए, उसके बाद चाय पिए थे, सिर्फ चाय पिए थे। चाय नहीं पीने से सिर दर्द करता है। अभी फिर से चाय बन रहा है, अभी चाय रोटी खाएंगे। वैसे एकादशी में मतलब बहुत सा आदमी जो जैसा उठाता है वैसे नमक का भी होता है, जो सिंदूक नमक का, तो हम वो सब नमक वगैरह सब नहीं किए, हम सिंपल सिर्फ चाय रोटी रखे हैं, दूध रोटी चाय रोटी। अभी शाम को बज रहा है 4, हम घर सब झाड़ू लगा लिए हैं। अभी कपड़ा सब 2-4 कपड़ा मतलब इधर उधर नया कपड़ा सब धो के रखे थे ना, वो सब बाहर में ही था, तो बोलते हैं भर देते हैं गुड्डेज में। बाहर में रहने से और ज़्यादा गंदा हो जाता, धूल सब उड़ता है ना। वैसे भी जो पहनने का जो दरकार नहीं है वो बाहर में रख के क्या करेंगे। अभी तो बाबू भी सोया था, हम भी थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा सोए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो उठ के चले आया फिर से इधर। 4 देखते हैं 4 बज गया है, तो कपड़ा सब भी सब घर सब झाड़ू लगाए, हाथ मुँह धो के अभी कपड़ा सब बोले सब भर के रख देते हैं। तो अभी कपड़ा सब भी सब रेडी हो गया, सब गुछा लिए हैं, भर दिए। अब एक काम इधर गया, अब चले जाएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, मोबाइल में थोड़ा एडिटिंग का काम सब है, कर लेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।